बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो है ना चैप्टर नंबर 2 उसका जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है आज वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एटम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगी, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। कि आपके पास ये जो एटम है ये क्या है, पीछे आपने स्टडी किया था कि ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। चैप्टर 1 के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि आपके पास ये जो एटम है ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, ठीक है। एलिमेंट का टॉपिक हमने पूरा डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एटम बनता है, एलिमेंट बनता है, ठीक है। ये पहली बात ये आ गई कि आपके पास ये जो एटम है क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का। सेकेंड अगर हम देखें तो ये जो एलिमेंट है या एटम है ये क्या करता है, इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है या किसी चीज़ के साथ कंबाइन करके भी ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और थर्ड चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये एटम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि हमने क्या करना है, इस एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ठीक है। अब इस एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज एक्सपेरिमेंट्स जो है ना उसके मतलब मदद से हम क्या करेंगे, एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें डेफिनेशन की तो हमारे पास जो एटम है उसकी डेफिनेशन क्या थी, हमारे पास था एक जो है ना साइंटिस्ट था डेमोक्राइटस, ठीक है। उसने कहा था कि हमारे पास ये जो एटम है ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर, इज मेड अप ऑफ teeny indivisible particles, called atom। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेफिनेशन जो कि डेमोक्रेटस ने दी थी, उसने कहा था कि हमारे पास ये जो एटम है ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, मेड अप ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। क्या आपके पास क्या है, टिनी पार्टिकल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये क्या थे, एटम थे। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने जो वर्ड यूज किया वो है मैटर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो मैटर है ये बेसिकली क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर की हम बात करें तो ये भी आपने चैप्टर 1 में स्टडी किया था कि मैटर हमारे पास क्या है, कि ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस होता है या वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, एनीथिंग दैट हैज मैस and occupy space called matter, ठीक। अब यहाँ पे इसने कहा था कि हमारे पास ये जो मैटर है, ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज इसका कोई ना कोई क्या होगा, मैस होगा, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया होगा, स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा, उसने हम क्या कहेंगे, ये मैटर है, ठीक है। अगर अब यहाँ मैं बात करूँ कि मेरे हाथ में जो मार्कर है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, मैटर है, ठीक है। अगर हम इसका मैस मेजर करते हैं तो इसका कोई ना कोई मैस भी आएगा, और अगर हम इसे किसी चीज़ के ऊपर रख देंगे, जैसे मैंने हाथ में इसको रखा हुआ है, इसने क्या किया, मेरे हाथ का इतना एरिया ऑक्यूपाई किया होगा, जिसे हम कहते हैं मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हम जो कर रहे हैं इसकी कर रहे हैं एटम की, ठीक है। कि एटम में वो कह रहा है कि जितना भी मैटर इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, अब वो किस चीज़ से मिलकर बना है, टिनी पार्टिकल्स के साथ मिलकर बना है, और वो जो टिनी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एटम है, ठीक है। ये डेमोक्रेटस ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी के शुरू में क्या हुआ था, डाल्टन आया, 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि डाल्टन आया था, डाल्टन ने क्या किया था, ये स्टेटमेंट दी थी कि
हमारे पास ये जो एटम है, अब यहाँ पे एक और बात ये है कि आपके पास ये जो एटम है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एटम है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। अब लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि क्या था हमारे पास, एटमोस, और एटमोस मीनिंग इंडिविजिबल। अब ये जो इंडिविजिबल है इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो एटम है इसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से वो कह रहे थे कि हमारे पास ये जो एटम है ये लैटिन वर्ड से निकला है, इसका मतलब क्या है, इंडिविजिबल। इट मीन्स कि हम इसे आगे नेक्स्ट डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हो गया, 19वीं सेंचुरी में डाल्टन आया, उसने क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी, और उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर भी उसने यही बात कही थी कि हमारे पास ये जो एटम है या मेटल है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसने कहा था कि मेटल इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये एटम की सेकंड डेफिनेशन थी जो कि 19वीं सेंचुरी में किसने दी थी, डाल्टन ने। डाल्टन ने पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी, अपनी थ्योरी के अंदर उसने कहा था कि हमारे पास जो मैटर है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, और उसने क्या नाम दिया था, एटम का। और इसने भी यही बात की थी, अगर हम बात करें तो 19वीं सेंचुरी के शुरू में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और एंड तक यही बात उन्होंने कही थी कि हमारे पास ये जो एटम है इसको हम आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या हुआ कि 20वीं सेंचुरी में सेंचुरी के शुरू में क्या हुआ कि हमारे पास मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए, ठीक है, जैसे जे थॉमसन था, ठीक है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोवर, ये डिफरेंट हमारे पास क्या था, साइंटिस्ट आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया,